नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिकली आंसर राइटिंग को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो आंसर राइटिंग को लेकर डाउट है, आपको जो ये सोचना पड़ता है कि आखिर आंसर लिखे तो लिखे कैसे, शुरू करें तो करें कैसे, आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डेली एक प्रश्न का आंसर आपको सॉल्व कराया जाता है। और यहां पर हम आपको कोई मॉडल आंसर नहीं देते हैं, बल्कि आपको आंसर लिखने के लिए तैयार करते हैं। और इसी क्रम में आज भी हम एक प्रश्न लेकर आए हुए हैं, और यह प्रश्न हिस्ट्री का है। और यूपी पीसीएस, यूपीएससी इन एग्जामों में ये न सिर्फ पूछा गया है, बल्कि मल्टीपल टाइम इसके बारे में या इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आप फौरन हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। साथ में बीईओ 2026 के लिए ये बैच शुरू हो चुका है, आप तुरंत एडमिशन लीजिए इसमें, ताकि आपकी भी सफलता निश्चित हो सके हमारे लक्ष्य आईएएस संस्थान के साथ। बाकी 2026-27 में पीसीएस को लेकर भी अगर आपका लक्ष्य है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रॉपर बैच चल रहे हैं। और हाई कोर्ट आरओ जिसको लेकर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि समय से पहले आपका न सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो, बल्कि एग्जाम आपको एकदम अच्छा लगे, और एग्जाम आपका न सिर्फ क्लियर हो, बल्कि हम लोगों का भी आपके साथ नाम हो। इसलिए चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, इसको बढ़ते आगे। और बाकी 100 डेज सफलता के अभी से प्रोग्राम शुरू हो चुका है मुख्य परीक्षा को लेकर। ध्यान रखिएगा, पीसीएस का रिजल्ट 2025 का किसी भी समय आ सकता है प्री का, उसके बाद आप तैयारी भी शुरू करेंगे। हमारा मानना है कि अगर आप 95 के समथिंग है स्कोर आपका, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और नहीं भी है तब भी आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी को लेकर यह मुख्य परीक्षा स्पेशल ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, आप जल्दी से इससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पर कि क्या है प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से आधुनिक भारत के स्मार्ट नगरों के नियोजन में मदद कर सकती है। और सबसे पहले वही हमारा पुराना मेथड, एक एक पॉइंट को न सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि उसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे। अगर यहां कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से आधुनिक भारत के स्मार्ट नगरों के नियोजन में मदद कर सकती है, सबसे पहली चीज आपको की पॉइंट समझना है, और आपको यह जानना है कि एक एक शब्द का मायना क्या है, शब्द का मतलब क्या है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, और उसको जोड़ किससे दिया गया है, उसको जोड़ा गया है आज के नगरों से। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा था, कहां से शुरू करें कहां से अंत करें। तो चलिए देखते हैं यहां पर हड़प्पा सभ्यता। तो आपको पहली लाइन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप हड़प्पा सभ्यता पर फोकस करेंगे, बाकी वैदिक काल या पाषाण काल यहां पर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बातें याद आनी चाहिए। यहां पर हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से आधुनिक भारत के स्मार्ट नगर, आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना लाई गई थी, और 100 स्मार्ट शहर डेवलप करने की बात की गई थी। तो यहां पर बेसिक आपसे पूछ लिया है कि एक प्राचीनतम सभ्यता है जिसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, जिसको हम प्राचीनतम नगरीय सभ्यता और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जानते हैं, जो बहुत अधिक डेवलप थी। तो कहा गया है कि स्मार्ट शहर जो हम बनाने वाले हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता से हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, सीखना अतीत से जरूर चाहिए। अतीत में बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ। जो कुछ अच्छा हुआ है उससे सीख लीजिए कि हम अपने आज के समय को और बेटर कैसे बनाएं, और जो कुछ गलत हुआ है उससे भी सीख लीजिए कि वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यही आपसे कहा गया है। 200 वर्ड में इसको लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। 3 महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, भूमिका के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्य भाग यानी मिडिल पार्ट, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। ये 3 हमारे इंडिकेटर हैं कि हमको अपना सारा ज्ञान
इस विषय से संबंधित जो भी है उसको इन्हीं तीनों पर रखना है और इन्हीं तीनों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस प्रश्न को पढ़कर आपको एक भूमिका अपने अंदर से आनी चाहिए, और अपने अंदर से का मतलब है एक ऐसी भूमिका आनी चाहिए जिसमें ये सारी विशेषताएं दर्शाई गई हो। तो मान लीजिए आप कहें सर आप बताइए आप क्या लिख सकते हैं, तो हमको सबसे पहली चीज तो ये जानना है कि हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या नजर आता है। हमको वहां अच्छे नगर नजर आते हैं, हमको वहां उनकी जल प्रबंधन की प्रणाली पसंद आती है, किस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, पानी को सहेजने का काम करते थे। साथ में सीवेज व्यवस्था जिस प्रकार की थी, नालियों की व्यवस्था थी, ये हमको बहुत पसंद आती है। वहां की जो सड़कें थी, चौड़ी सड़कें, ये हमको पसंद आती है। साथ में सड़कों में जो मुख्य सड़क होती थी उस सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे ताकि दुर्घटना ना हो जाए, और साथ में आवागमन व्यापार तेजी से हो सके। ये सारी विशेषताएं बहुत पसंद आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए अपने नगरों को चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा हुआ था, जिसको आप लोग पढ़ते हैं, ये भी बहुत पसंद आता है। साथ में उन्होंने अपने नगर को पश्चिमी और पूर्वी टीले में बांटा हुआ था। एक हिस्सा नगर का जो नदी की ओर होता था वो समतल पर होता था, जबकि दूसरा हिस्सा इस प्रकार से उठा हुआ होता था। ये समतल हिस्सा है, ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा। अब इस हिस्से में महत्वपूर्ण लोग रहा करते होंगे वहां के, जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता था। इतना कुछ तो है सीखने के लिए। और आज के नगरों में क्या समस्या है, आज के नगरों में भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा वर्षा होती है, बाढ़ के कारण लबालब भर जाते हैं। अच्छे से अच्छे शहर, दिल्ली जैसा शहर किसमें झील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में सीवेज की तो इतनी दुर्दशा है कि अगर बारिश हो जाती है तो सीवेज का पानी ऊपर की ओर आने लगता है, जबकि इतने गहरे गहरे सीवेज बने हुए हैं। नालियां भी बरसात के पानी को आगे ले जाने के लिए होती हैं, लेकिन बरसात से ज्यादा तो उसमें घरों का मल बहता है नालियों में। नालियां भी खुली हुई बहती हैं, यानी आसपास गंदगी रहती है। कचरे का मैनेजमेंट, कचरे का प्रबंधन है ही नहीं। आप देख रहे होंगे जगह जगह कचरों के ढेर लगते जा रहे हैं, जिसको आप लोग कहते हैं लैंडफॉल, यानी मेन शहर में कचरे के ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े कर दिए गए हैं। ये सारी समस्या। आवागमन देखिए, सड़कें बनी हुई हैं लेकिन कहीं ना कहीं से ट्रैफिक अनकंट्रोल हो जाता है। ट्रैफिक के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, रुकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है लोगों को। कितना कुछ तो है जो सीख सकते हैं। तो यही यहां पर आपको याद रखना है। आप कहेंगे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही है, जैसे उन्नत जल संचयन प्रणाली, साथ में वहां पर चौड़ी सड़कें और ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण, नालियों की उन्नत व्यवस्था, शहर के और घरों के जल को कहां पर नालियों से जोड़ा गया था। इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था आज के स्मार्ट नगरों में भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें हम हड़प्पा सभ्यता से सीख सकते हैं। ये तो हो गई आपकी सर भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे आप, दो चार पॉइंट जो आपको याद आए। आप कहेंगे कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, जैसे वहां उन्नत जल संचयन प्रणाली थी, नालियों की उन्नत व्यवस्था थी, साथ में ऊंचे ऊंचे भवन बने होते थे, और चौड़ी सड़कें और मकानों के द्वार सड़क के गलियों की ओर होना। इस प्रकार से ये सभ्यता आज की सभ्यताओं या आज के स्मार्ट नगरों की मार्गदर्शिका बन सकती है। समझ में आ गया। अब आते हैं मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट का मतलब है कि भाई हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो आपको अभी हमने बताया ना, मिडिल पार्ट में सीधे सीधे आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के वो लक्षण जो हम आज के समय में सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसको यहां समझाते हैं। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के, यानी हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लक्षण सॉरी हड़प्पा सभ्यता के लक्षण जो स्मार्ट शहर के लिए आवश्यक लगते हैं। यहां पर हम लोगों के पास कुछ पॉइंट होने चाहिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता की हम लोगों को कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे यहां पर पॉइंट। आप लिखेंगे उन्नत जल संचयन व्यवस्था, उन्नत जल संचयन व्यवस्था अब आपको एक स्थान का नाम याद आ रहा होगा, उसको भी सोच लीजिए, धौलावीरा। कई बार पूछा गया है
एग्जाम्पल क्या होगा, धौलावीरा। चौड़ी सड़कें, एग्जाम्पल में आपको क्या याद आ गया होगा, राजपथ जिसको कहा गया है। और साथ में आपको याद आ गया होगा ग्रिड मेथड या चेक बोर्ड मेथड। दरअसल वहां पर जो सड़कें बनी हुई थी वो चेक बोर्ड के मेथड पर थी। यानी शतरंज आप देखते हैं, शतरंज में 90 के एंगल पर सड़कें काटती है, 90 के एंगल पर चौखाने होते हैं, सेम उसी प्रकार से चेक बोर्ड मेथड। ठीक है, तो चौड़ी सड़कों के साथ और क्या क्या आपको दिखाई देता है, स्नान गृह, स्नान गृह। और स्नान गृह की विशेषता यह थी कि इसका जो पानी होता था ये कहां होता था, घर के बाहर की ओर, घरों के बाहर की ओर। क्यों होता था, घरों के बाहर की ओर। और ये क्यों होता था, इसलिए होता था क्योंकि सीधे सीधे स्नान गृह का पानी कहां पर जा सके, सीधे सीधे स्नान गृह का पानी जा सके नालियों में। कहां पर, नालियों में। इसके अलावा और क्या पसंद आता है, और हमको ये पसंद आता है वहां का कि भवन ऊंचे व बहुमंजिली थे। ऊंचे ऊंचे भवन थे, कई मंजिला भवन होने के प्रमाण मिले हैं। साथ में अगर आप देखेंगे नालियों की व्यवस्था, अब यहां जल संचयन व्यवस्था लिखा हुआ है, इसका मतलब है डैम वगैरह के माध्यम से क्या करना, जल को एकत्रित करना। लेकिन यहां पर हम लिख रहे हैं नालियों की व्यवस्था। नाली दरअसल किस लिए होती है, जो पानी होता है, जो वेस्ट होता है, उसको बहाने के लिए होती है। इसीलिए तो उन्नत नालियों की व्यवस्था, नालियों का विस्तृत जाल, विस्तृत जाल। और साथ में सड़कें सिर्फ चौड़ी नहीं थी, बल्कि सड़कों को क्या किया गया था, पक्का करने का भी प्रयास किया गया था, पक्का करने का प्रयास। यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्मार्ट शहर बनाने हैं। सामान्य शहरों में भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज के स्मार्ट शहर की बात हो रही है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखनी है। अगर सिर्फ स्मार्ट सिटी मिशन पूछा होता तो उसमें आप इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लिखते, होनी चाहिए। लेकिन यहां कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में तो इंटरनेट था नहीं, तो यहां इंटरनेट का जिक्र आप नहीं करेंगे। हो सकता है आपको लगे सा इंटरनेट छूट गया है, ये आवागमन के लिए बड़े बड़े वाहन छूट गए हैं, हम लोग इनको नहीं लिख सकते हैं, यही तो बाउंडेशन है। क्यों, क्योंकि यहां हड़प्पा सभ्यता से क्या सीख सकते हैं ये पूछा है, इसीलिए यहां पर इसका जिक्र नहीं करेंगे। साथ में हम लोग लिखेंगे घरों के गेट, घरों के गेट मुख्य सड़क की ओर ना खुलना। दरअसल मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि जो गलियां होती थी पतली पतली, उनकी ओर खुलते थे गेट। इसके बाद और भी देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। स्ट्रीट लाइट भी लगी रहती थी, अब ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी शहरों में स्ट्रीट लाइट है। बेसिकली हम यहाँ उन बातों का जिक्र करेंगे जो आज के समय में हम यहां से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी हैं, कहेंगे आपकी सर चौड़ी सड़कें भी आजकल हैं, सब कुछ है, लेकिन उस समय सोचिए ना, उस समय कितना एडवांस थे, जब तकनीक नहीं थी, कुछ नहीं था, तब हमने एक इतनी बड़ी सभ्यता का डेवलपमेंट किया। और नियोजित नगर थे, पूरा का पूरा नगर क्या था, नियोजित नगर था, नियोजित नगर। और नालियों में भी आपको पता है क्या था, मेन होल होते थे। आज की नालियों में आपको पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, नालियों में पानी बह रहा है, कीचड़ भी बह रहा है, और तुरंत पहली बारिश में नाली क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। लेकिन उस समय क्या किया गया था, नालियों में छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए गए थे। अब पानी के साथ क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे जो कचरा है ना ये आ रहा, और जो गड्ढे हैं उसमें ये भर जाता था। बाद में इन गड्ढों की सफाई कर दी जाती थी, सीधे निकाल दिया जाता था। तो नालियों में क्या होता था, मेन होल होता था, और ये ढकी भी होती थी। अब
अब कितना लिखेंगे इसी पॉइंट पर, तो हालत खराब हो जाएगा। पद निबंध का निबंध तैयार हो गया यहाँ पूरा लिखने के लिए, तो अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन क्या करेंगे उत्तर लिखकर। मान लीजिए आप ये भी लिख सकते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि पूर्व और पश्चिम में बांटकर क्या किया था, चबूतरे का निर्माण कर दिया था। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था, यानी पश्चिम में ऊंचे टीले या चारों तरफ से दीवार। आपको पता है कुछ नगर ऐसे भी हैं जो चारों तरफ से दीवार से घिरे होते थे, या दीवार। बस इतना ही आप मान लीजिए, ये है आपका, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे बताइए आप, और क्या चाहिए इसमें। जो पूछा था बता दिए कि भैया ले लो, सब कुछ है, ये बता दिए पूरा। अब कैसे लिखेंगे शुरुआत तो हमने आपको बता दी थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता, जिसका अस्तित्व भारत सहित आज के 3 देशों में दिखाई देता है। यह सभ्यता अपने उन्नत नगर नियोजन, उन्नत जल संचयन प्रणाली और बेहतर नालियों की व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं आज स्मार्ट शहर की अपेक्षा है, या इसी प्रकार के स्मार्ट शहरों की आज अपेक्षा की जाती है। फिर मेन पार्ट में आएंगे, लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, उन्नत जल संचयन व्यवस्था थी, जिसके प्रमाण हमको कहां से, धौलावीरा से मिलते हैं, जहां चेक डैम बनाया गया था चट्टानों को काटकर, जिसमें बड़े पैमाने पर जल को इकट्ठा किया जाता था। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में चौड़ी सड़कें बनाई गई थी ताकि आवागमन तेजी से हो सके, और जो मुख्य चौड़ी सड़क थी जिसको राजमार्ग का नाम दिया गया है, ये महत्वपूर्ण सड़क थी, और सभी सड़कें एक दूसरे को चेक बोर्ड मेथड पर काटती थी, यानी 90 अंश के कोण पर काटती थी। अगर बात करें स्नान गृह, तो हड़प्पा सभ्यता में स्नान गृह को घर के बाहर की ओर बनाया गया था ताकि यहां से निकलने वाला पानी सीधे नालियों में जा सके। आज भी आप देखते हैं खुले में पानी बहता रहता है ना, लेकिन यही होता है प्लानिंग, ये स्नान गृह वहां बनाइए जहां से पानी सीधे सीधे नाली में जा सके। आगे देखिए, फिर आप लिखेंगे यहां पर हड़प्पा सभ्यता में उस समय हमारी सिविल इंजीनियरिंग इतनी बेहतर थी कि ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जाते थे। कई जगह तो 7 मंजिला इमारत होने के भी प्रमाण मिले हुए हैं। नालियों का विस्तृत जाल फैला हुआ था, जिसके माध्यम से घरों का अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से बहाकर एक निश्चित जगह इकट्ठा होता था, और ये नालियां ढकी होती थी और लकड़ी के द्वारा या पत्थर के द्वारा ढकने का प्रयास किया गया था, और इनमें मेन होल बनाए गए थे। इसी प्रकार से घरों के मुख्य गेट मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे ताकि व्यापारिक आवागमन में बाधा न हो सके। और ये सड़कें भी आप देखेंगे ना पूर्व पश्चिम की दिशा में है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, तो ऐसी बनाई हुई थी कि यहाँ से हवा का झोंका आएगा और कूड़ा करकट उठाकर ले जाएगा। ये होती है दिमाग, समझ में आ रहा। नियोजित नगर हो गया बस, और क्या लिखेंगे। अब इसी को आप जिस प्रकार से हमने बताया, एक बेहतरीन तरीके से 4 साइज का पेपर लीजिएगा, क्वेश्चन छापिएगा, अब बस धनाधन लिख दिएगा, यही प्रैक्टिस हो गई आपकी। आप सोचते हैं आएगा एक दिन जिस दिन पेन उठाएंगे साक्षात ऐसा लिखता चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरुआत 0 से ही होती है, हर किसी की होती है, हमारी भी हुई थी, आपकी भी होगी। आप भी आने वाले 10 साल बाद लिखेंगे तब भी आपकी शुरुआत ऐसी ही होगी, इसलिए इस बात को लेकर चिंता मत कीजिएगा। आगे देखते हैं, अब निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हड़प्पा सभ्यता के उपरोक्त लक्षणों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इन समस्याओं से मुक्ति पाकर हम ऐसे आधुनिक शहर बना सकते हैं जिनको सच में स्मार्ट शहर कहा जाएगा। लेकिन फिर भी स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट सिटीजन होना आवश्यक है। जब तक सिटीजन स्मार्ट नहीं होंगे तब तक स्मार्ट शहर सिर्फ नक्शों में और कागजों में मुरीद बनकर रह जाएंगे। हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जरूर देखा कीजिए, ध्यान रखिए, ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे, यकीन मानिए ये प्रोग्राम आपको न सिर्फ अच्छा लेखन कराएंगे, बल्कि इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको कि अगर आपने ठीक तरीके से लिखना सीख लिया ना, और इनको देख लिया, सिर्फ ये वीडियो जो आपको कराते हैं डेली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, आप इतना बेहतर आंसर लिख पाएंगे, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा और खुद से लगेगा कि मैं ऐसा लिख भी सकता हूं, मुझे यकीन भी नहीं था, क्योंकि इतने आसान तरीके से बताते हैं ना, इससे आसान और क्या सीखोगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन इन सभी चीजों को जरूर देखिएगा, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं।
आप लोग एक वीडियो देखे हुए उसके बाद फिर से देखना कम कर दिए। हमको समझ में नहीं आता है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन लिखने से क्यों बच रहे हैं। लिखने से परहेज नहीं करना है, डेली आंसर राइटिंग करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।